नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो ये मैं कर रही थी अपनी प्रेग्नेंट गां ट्रांजिशन काऊ का पीएच पेशाब का पीएच चेक कर रही हूँ। ठीक है, तो पीएच स्ट्रिप्स हैं ये वालियाँ। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है चेक करने वाला, तो एक डिजिटल चेक करने वाला भी आता है, तो आप ये पीएच स्ट्रिप्स के साथ भी जो है पेशाब का जो पीएच है वो चेक कर सकते हैं कि हमारी गाय का जो पेशाब है कितना, उसका पीएच कैसा है। तो ये मेरी ट्रांजिशन वाली कौ है और इसका जो पीएच स्ट्रिप्स से जो आया है कलर वो बिल्कुल 5 और 6 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। तो इसका पीएच जो लेवल है पेशाब का बिल्कुल सही है और इसका जो पेशाब के ज़रिए कैल्शियम जो है बाहर नहीं आ रहा है। बाथरूम निकालते समय ऐसे वाइट सी आपको नज़र आ जाए तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो गायें जब काविंग के नज़दीक आ जाती हैं तो छोटे छोटे कलरियाँ जो करती रहती हैं, वाइट डिस्चार्ज करती रहती हैं, वो इसका बाथरूम में आया है। तो डोंट वरी, इससे नहीं हमें घबराना है। तो एक ना बार बार कमेंट आ जाते हैं मुझे कि हमारी गायें जो है काविंग कर ली है तो उनकी जो जेर है वो निकल नहीं रही है, अंदर रह गई है, तो क्या हम करें। तो देखिए, जब हमारा पशु काविंग कर लेता है, इन दिनों में तो वैसे भी बहुत गर्मी होती है, तो जब पशु स्ट्रेस में रह जाते हैं तो उनकी एनर्जी और कैल्शियम वगैरह डेफिशिएंट हो जाती है गाय हमारी, तो फिर उनकी जो जेर है वो प्रॉपर नहीं गिराती है। और कई बार तो क्या होता है, हमारी जो गाय है काविंग के अपने डेट से पहले ही जो काविंग है वो कर देती है, तो तब भी हमारा जो पशु है वो जेर नहीं फेंकता है, क्योंकि जेर जो होती है अंदर कच्ची होती है, वो पूरी तरह प्रॉपर उसके टिश्यूज़ तैयार नहीं हुए होते, तो जेर जो है बच्चेदानी छोड़ती नहीं है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो इससे जो है हमारे पशु के फिर बच्चेदानी में इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है, उसको फीवर आ जाता है और ऑफिड होनी शुरू हो जाती है, फिर कीटोसिस की तरफ चली जाती है। तो हमारा जो पशु है उसको फीवर नहीं आए, बच्चेदानी उसमें इन्फेक्शन ना हो, वो अपना प्रॉपर TMR खाती रहे और उसके अडर में भी एडिमा वगैरह ना हो, क्योंकि जब इन्फेक्शन होती है तो फिर अडर में भी जो है पलें आनी शुरू हो जाती है। सो इसका जो मैं अपने फार्म पे यूज़ करती हूँ, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ये नहीं है कि हमारे भी नहीं आती है, आ जाती है, कोई गायें ऐसी होती हैं जो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, जहाँ जिसका बच्चा हम खुद निकालते हैं। अगर डिस्ट्रोकिया हो जाए तो जेर जो है कई बार कुछ गायें तो गिरा देती हैं, कुछ गायें नहीं गिराती हैं। तो पिछले साल भी मेरे ROP के 3 केस आए थे, तो उनको जो मैंने ट्रीटमेंट किया था वो मैं बता देती हूँ। पंजाबी लैंग्वेज में मेरी 3 वीडियो पहले से है पिछले साल वाली, और इस साल तो चलो अभी हमारे काविंग नहीं हुई है, तो ये डिमांड का वीडियो है, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ हिंदी में, क्योंकि हिंदी वाले को मैंने लिंक सेंड किया था तो वो बोल रहे थे मैडम पंजाबी में है तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए स्पेशल है ये वीडियो। तो आपने क्या करना है, ये है जूरिया की गोलियाँ, इसको मैं जूरिया की गोलियाँ बोल देती हूँ, और इसमें ये टैबलेट्स होती हैं ऐसे बनी हुई। तो ये है, ये गोलियां जो होती हैं ना जूरिया की, ये बच्चेदानी के अंदर कोई सी भी तरह की इन्फेक्शन नहीं होने देती हैं, जेर को गालना शुरू कर देती हैं और बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हेल्प करती हैं, और धीरे धीरे जो बच्चेदानी है वो जेर को छोड़ देते हैं और जो जेर है 5-6 दिन में बाहर आ जाती है। तो अगर हीफर है तो आप उसकी यूट्रस के अंदर 4 गोली फिल करवा सकते हो अपने वेटनरी डॉक्टर के बुला के, और अगर आपकी बड़ी गाय है तो 6 गोली फिल करवा सकते हो। ठीक है जी। और अगर उसको फीवर आ गया है साथ में, जो भाई साहब बोल रहे थे उनकी गाय को फीवर भी है, और अगर फीवर आ गया है तो साथ में आपने बॉडी वेट के हिसाब से जे एनरोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन यूज़ करना है, और साथ में जे फीवर उतारने के लिए इंजेक्शन है मेलॉक्सिकैम पैरासीटामोल। ठीक है जी।
और अगर केस बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है, बदबू करने लग गया है, आपकी गाय बहुत ज़्यादा ऑफ फीड हो चुकी हैं, तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट है अपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार साथ में उसको लगाना पड़ेगा आपको माइफैक्स, साथ में लगाना पड़ेगा उसको रेंटोस। जब फीवर उतर जाए तब लगाना है। अगर आपकी गाय जो है ना खा पी नहीं रही है, जब फीवर उतर जाए तब लगाना है उसको माइफैक्स और रेंटोस। और रेंटोस के अंदर आप जो है ताकत का एक 20 ml इंजेक्शन अपने पशु की बॉडी वेट के हिसाब से डाल सकते हो जब फीवर उतर जाए तब। ठीक है जी। तो फीवर उतारने के लिए हमने ये दोनों इंजेक्शन यूज़ करने हैं और ये गाय की यूट्रस के अंदर रखवानी है ताकि बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन है वो भी कंट्रोल में हो जाए और आगे बढ़ने से रुक जाए और जेर है जो खुर खुर के बाहर आ जाए। तो वैसे भी मैंने अपने फार्म पे जे 3 बार पिछले साल भी इसको यूज़ किया था। तो 5-7 दिन के अंदर अंदर जो गाय की जेर है वो पहले तो खुर खुर के बाहर आती है, फिर 5-6 दिन के अंदर अंदर टोटल जो जेर है 7 दिन के अंदर अंदर जो पूरी जेर है वो बाहर आ जाती है। तो ये मैं ट्रीटमेंट कर देती हूँ अपनी गाय का। और एक इंजेक्शन लगाना होता है हमने उसको गाय को ताकि उसकी जो बच्चेदानी है वो हरकत में रहे। तो ये इंजेक्शन जो है वो मैं उसकी पिक्चर आपसे शेयर कर देती हूँ। इसको एर्गोवेट इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये इंजेक्शन जो है ये भी बॉडी वेट के हिसाब से लगाएंगे तो आपको बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि इससे जो हमारी गाय की बच्चेदानी है वो एक्टिव रहेगी, हरकत में रहेगी और अपनी यूट्रस क्लीनिंग करती रहेगी। सो ये था डिमांड का वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि जो भाई साहब को ये प्रॉब्लम आई है वो इस ट्रीटमेंट को करवा के अपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसका जो पशु है बिल्कुल ठीक हो जाए। एक बात मैं जहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर बहुत ज़्यादा हैवी इन्फेक्शन हो गई है यूट्रस के अंदर और गाय भी काफ़ी तकलीफ़ में है और उसकी यूट्रस के अंदर स्वेलिंग भी है, तो फिर साथ में आपने जो है अपनी गाय को रसफर नाम का एक इंजेक्शन आता है, रसफर, वो इंजेक्शन बॉडी वेट के हिसाब से लगाना है। वो इंजेक्शन जो है बच्चेदानी के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ बदबू बहुत ज़्यादा आती है पीछे से गाय के मैले में, जब वो जेर उसके अंदर 5-6 दिन से अंदर जेर है तो आपने उसको कवर नहीं किया है, तो तब ऐसी कंडीशन आती है, तब फिर वो इंजेक्शन लगता है रसफर इंजेक्शन। गाय के बॉडी वेट के हिसाब से 3 दिन 50 ml का होता है, तो 3 दिन हमने उसको लगाना होता है।